सुश्रुत ने दृष्टिगत रोग 12 बताए हैं, जबकि वाग्भट ने दृष्टिगत रोग 27 बताए हैं। तो जो सुश्रुत ने 12 दृष्टिगत रोग बताए हैं, उनमें आपसे दोष पूछा जा सकता है, चिकित्सा एवं साध्यता असाध्यता पूछी जा सकती है, लक्षण पूछा जा सकता है और जो है मॉडर्न कोरिलेशन पूछा जा सकता है। इसमें मैं दोष, चिकित्सा एवं साध्यता असाध्यता पर चर्चा करूंगा और अधिष्ठान पर चर्चा करूंगा। तो जैसा कि जब दृष्टिगत रोग की चर्चा चल रही है तो सारे ये जो हम बता रहे हैं ये सारे दृष्टिगत रोग हैं। तो जब ये इनमें से कोई पूछा जाए तो आप सबको दृष्टिगत रोग बताएंगे। तो जो सुश्रुत ने 12 बताए हैं, उनमें से 3 असाध्य हैं, इनमें से 3 साध्य हैं, 6 याप्य हैं और 3 असाध्य हैं। तो साध्य में आपको याद करने के लिए एक लाइन है कि 12 में जो साध्य हैं वो कौन कौन है। तो उसमें आप सीधा बोलिए कफ पित्त विदग्ध धूमदर्शी। कफ पित्त विदग्ध धूमदर्शी, इसको रट लीजिए, कफ पित्त विदग्ध धूमदर्शी। तो कफ पित्त विदग्ध धूमदर्शी का मतलब होता है कफ विदग्ध दृष्टि, पित्त विदग्ध दृष्टि और धूमदर्शी। इनके दोष आप देखें, उसके ऊपर लिखे हुए हैं। कफ से कफ है, दोष है, पित्त विदग्ध में दृष्टि में पित्त है, और धूमदर्शी में धुआं कब होगा, वो जो है पित्त से ही होगा, पित्त से ही धूमदर्शी होगा। धुआं भी पित्त को ही शो करता है। उसके बाद इसमें याप्य जो बताए गए हैं, 6 बताए गए हैं, षड तिमिर या षडकाच या षडलिंगनाश। तो ये कौन कौन से होते हैं? वात, पित्त, कफ, रक्तज, सन्निपातज, संसर्गज, परिमलाई। उसी को परिमलाई को काच, नीलकाच भी बोलते हैं। संसर्गज का मतलब इसमें एक दोष के साथ दूसरे दोष का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, अर्थात पित्त के साथ इसमें रक्त का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। क्योंकि मूर्छित रक्त तेजसा वर्ड आया है श्लोक में, कि मतलब पित्त जो है वो कुरियात परिमलाई, पित्त कुरियात परिमलाई मूर्छित रक्त तेजसा, ऐसे करके आया। अर्थात संसर्गज का मतलब जो 2 दोषों का संसर्ग हो, तो उसमें पित्त जो है रक्त के तेज को मूर्छित करके ये होता है, जिसको हम परिमलाई कहते हैं, संसर्गजन्य भी कहते हैं, काच भी कहते हैं। तो इस तरह इसमें 6 जो है आपके ये हो जाते हैं। असाध्य में सुश्रुत के हैं गंभीर हस्व जामपि नकुलांध। गंभीर हस्व जामपि नकुलांध, इसको याद कर लीजिए। इसी तरह गंभीर हस्व जामपि नकुलांध। वात पित्त सन्निपातज, ये क्या क्रम में होते हैं? गंभीर जो होता है, जिसको गंभीरिका बोलते हैं, वो वातज होता है। हस्व जाड़े जो होता है वो पित्तज होता है, और नकुलांध जो है सन्निपातज होता है। तो इस तरह असाध्य 3 हो जाते हैं। याप्य आपके 6 हो जाते हैं सुश्रुत के, जिसमें षड तिमिर या षडकाच या षडलिंगनाश, जिसमें कौन कौन से हैं? वातज है, पित्तज है, कफज है, रक्तज है, सन्निपातज है और संसर्गजन्य है। जिसमें पित्त का संसर्ग किससे होता है? रक्त से होता है, उसे परिमलाई
काच भी कहा जाता है। और साध्य जो 12 में साध्य है वो कफ विदग्ध दृष्टि, पित्त विदग्ध दृष्टि, धूमदर्शी। तो इसको याद करने के लिए कफ पित्त विदग्ध धूमदर्शी, साध्य कफ पित्त विदग्ध धूमदर्शी, याप्य षड तिमिर या काच या लिंगनाश। तो उसको आप 6 दोषों को लिख दीजिए, 5 दोष लिख दीजिए, 1 संसर्गज लिख दीजिए, तो आपके 6 हो जाएंगे। असाध्य में क्या है? गंभीर सुजामपि नकुलांध। इसको इसी से याद कर लीजिए, गंभीर सुजामपि नकुलांध, एक फ्लो में याद होना चाहिए। तो अब आपको चिकित्सा और साध्यता बतानी हो तो जो साध्य रोग हैं उनकी चिकित्सा किससे करेंगे? औषध से करेंगे। अर्थात जो साध्य हैं वो अशस्त्रकृत हो गए 3। कौन कौन? कफ विदग्ध दृष्टि, पित्त विदग्ध दृष्टि और धूमदर्शी। ये 3 जो है अशस्त्रकृत साध्य हैं, मतलब औषध इसमें दिया जाता है। याप्य वाले की आप चिकित्सा नहीं करते हैं और असाध्य वाले की आप चिकित्सा नहीं करते हैं। तो साध्यता असाध्यता जानने से आपकी चिकित्सा का भी ज्ञान हो जाता है। वाग्भट्ट ने 27 बताए हैं। 27 में इनके जो है साध्य कौन है? साध्य इनके हैं 12। 27 में वाग्भट्ट के साध्य 12 हैं। उसका नाम इस प्रकार है: षड तिमिर कफाल लिंगनाश रात्रा अंध पित्त अमल उष्ण विदग्ध धूमर। इसको इसी तरह याद करना पड़ेगा। तिमिर कफाल लिंगनाश रात्रा अंध पित्त अम्ल उष्ण विदग्ध धूमर। वाग्भट्ट ने धूमदर्शी को धूमर नाम से कहा है। तो आपको एक लाइन में याद होना चाहिए: षड तिमिर कफाल लिंगनाश रात्र अंध पित्त अम्ल उष्ण विदग्ध धूमर। षड तिमिर कफाल लिंगनाश रात्रा अंध पित्त अम्ल उष्ण विदग्ध धूमर। तो इसको याद करने के लिए आपको इसी तरह से करना पड़ेगा। इसमें तिमिर आपके 6 हो जाते हैं: वातज, पित्तज, कफज, वातज, पित्तज, कफज, रक्तज और सन्निपातज। तो ये 6 ठो तो और संसर्गज। तो जो ऊपर हमने लिखा है 6 तिमिर, तो वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, सन्निपातज और संसर्गज, ये 6 इसके तिमिर हो गए। कफाल लिंगनाश, कफाल लिंगनाश मतलब कफ वाला लिंगनाश भी इन्होंने, कफज जो लिंगनाश बताए गए हैं उसको भी इन्होंने साध्य में ही रखा है। तो कफाल लिंगनाश, तो कफाल लिंगनाश एक हो गया। एक हो गया रात्रा अंध। रात्रांध का मतलब राति को न दिखाई देना, जैसे रतौधी हुआ। और इसका दूसरा नाम दोषा अंध भी जो है वाग्भट्ट ने कहा है। फिर उसके बाद आता है पित्त अम्ल उष्ण विदग्ध। आप देखिए पित्त जो है अम्ल, पित्त का जो नेचर होता है अम्ल होता है, उष्ण होता है, विदग्ध होता है और धूमर। तो पित्त के आगे इसी तरह लगा दीजिए पित्त अम्ल उष्ण विदग्ध धूमर। तो आपका ये पूरी लाइन हो जाएगी। और इधर षड तिमिर कफाल लिंगनाश रात्रा अंध। तो भाई जब तिमिर रहेगा और कफाल लिंगनाश रहेगा तो रात में अंधेरा होगा ही। तो इसको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है षड तिमिर कफाल लिंगनाश, तो रात्र में अंध, तो रात्रा अंध। तो जब किसी को तिमिर होगा और जो है क्या है कफाल लिंगनाश होगा तो रात्र में क्या होगा, दिखाई नहीं देगा। तो इसको बढ़िया से याद कर लीजिए षड तिमिर कफाल लिंगनाश
रात्रा अंध। और उसके आगे जो है आपका पित्त अम्ल उष्ण। तो पित्त जो है एसिडिक भी होता है, उष्ण भी होता है, विदग्ध भी होता है, और धुएं जैसी डेकार भी जब आप जो है अधिक चटपटा खाते हैं तो धुएं जैसी डिकार आती है। तो ये पूरा उसी से श्लोक से आप समझ सकते हैं। तो षड तिमिर कपाल लिंगनाश रात्रा अंध पित्त अम्ल उष्ण विदग्ध धूमर, ये 12 हो जाते हैं। तो इसमें कौन है? 6 ठो तिमर मान लिए हैं, वातज पित्तज कफज रक्तर सन्निपातज संसर्गज, ये 6 तिमिर हो गए। और कफज लिंगनाश को भी साध्य में माना है, कफज लिंगनाश। और रात्रा अंध माने जो रात में दिखाई न दे, अर्थात रतौधी, और इसी का दूसरा नाम दोषांध भी है। पित्त अम्ल उष्ण विदग्ध धूमर, तो पित्त विदग्ध दृष्टि, अम्ल विदग्ध दृष्टि, उष्ण विदग्ध दृष्टि, ये इसके 3 नाम हैं। पित्त अम्ल उष्ण से क्या है? पित्त विदग्ध दृष्टि, अम्ल विदग्ध दृष्टि, उष्ण विदग्ध, क्योंकि लास्ट में विदग्ध लगा है ना तीनों के, पित्त अम्ल उष्ण विदग्ध, अर्थात पित्त विदग्ध दृष्टि, अम्ल विदग्ध दृष्टि, उष्ण विदग्ध दृष्टि। ये अब पित्त है तो यहाँ पित्तज दोष होगा, अम्ल है तो पित्तज दोष होगा, है पित्तज दोष होगा। लेकिन इसमें क्या है कि अम्ल में वाग्भट ने रक्त युक्त वातादि दोष माना है, रक्त युक्त वातादि दोष माना है। और उष्ण वाले में माना है सन्निपातज रक्त मिश्रित माना है। और धूमर में वातादि दोष मान लिया है। तो ये आपको, जबकि आप जब इसको चरक सुश्रुत को देखेंगे तो सुश्रुत ने इनके नाम से माना है। जैसे कफ विदग्ध दृष्टि है तो कफ हो गया, पित्त विदग्ध दृष्टि है तो पित्त हो गया, धूमदर्शी है तो पित्त हो गया। धुआं होता है ना, जब पित्त का विदग्ध होगा तो धुआं आएगा, मुंह से डकार आती है धुएं जैसी, तो पित्त विदग्ध दृष्टि, धूमदर्शी, ये दोनों पित्तज हो जाते हैं सुश्रुत में। लेकिन जब इसने वाग्भट ने जो माना है तो 6 तिमिर में वही दोष हमने बता दिया, वात पित्त कफ रक्त सन्निपात संसर्गज, संसर्गज में पित्त रक्त हो जाता। तो 6 तो वो तो राइट है। और कफाल लिंगनाश माने कफज लिंगनाश भी साध्य है, ये भी सही है। रात्रांध, रात्रांध को रतौधी भी बोला गया है और दोषांध भी बोला गया है। अब पित्त विदग्ध दृष्टि, अम्ल विदग्ध दृष्टि और उष्ण विदग्ध दृष्टि। तो पित्त विदग्ध दृष्टि में पित्त ही है, अम्ल विदग्ध, जो पित्त विदग्ध दृष्टि में दोष है वो पित्त है, अम्ल विदग्ध दृष्टि में जो दोष है रक्त युक्त वातादि दोष है, और उष्ण विदग्ध दृष्टि में जो दोष है वो सन्निपात रक्त मिश्रित माना है वाग्भट ने, और धूमर को उन्होंने वातादि दोष से माना है। तो इस तरह 12 जो है इनके हो जाते हैं। तो अब आप कहोगे कि उष्ण भाई तो रक्त भी होता है, तो वाग्भट में रक्त आ गया, और त्रिदोषज उन्होंने मान लिया, त्रिदोषज प्लस रक्त। इसका मतलब उन्होंने उष्ण विदग्ध दृष्टि में 4 दोष माने हैं, त्रिदोष प्लस रक्त माना है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। उष्ण विदग्ध दृष्टि में, जबकि चरक ने सुश्रुत ने कहा कि उष्ण विदग्ध दृष्टि का उन्होंने उल्लेख ही नहीं किया इस नाम का, न अम्ल विदग्ध दृष्टि का नाम उल्लेख किया, न उष्ण विदग्ध दृष्टि का सुश्रुत ने उल्लेख किया, न रक्तांध का उल्लेख किया। तो रक्तांध और जो है अम्ल विदग्ध दृष्टि और उष्ण विदग्ध दृष्टि, ये केवल वाग्भट ने ही माने हैं, ये केवल वाग्भट ने ही माने हैं। रात्रा अंध, उष्ण विदग्ध दृष्टि, अम्ल विदग्ध दृष्टि
और धूमदर्शी को धूमर बोल दिया है, और धूमदर्शी में वहाँ पित्त है तो यहाँ वातादि दोष है। ठीक है। फिर उसके बाद इसमें जो है याप्य में इन्होंने माना है षडकाच नकुलांध, षडकाच और नकुलांध। तो षडकाच में वही फिर आ जाएगा 6, वात पित्त कफ रक्त संधिपातज और संसर्गज। जबकि सुश्रुत ने तिमिर काच और लिंगनाश को अवस्थाजन्य मान के इनके केवल 6 भेद माने हैं, लेकिन वाग्भट्ट ने क्या किया कि 6 ठो तिमिर मान लिया, 6 ठो काच मान लिया, 6 ठो लिंगनाश मान लिया। तो तिमिर को उन्होंने रख दिया 6 तिमिर को साध्य में, और 6 काच को याप्य में रख दिया, और 6 लिंगनाश को असाध्य में रख दिया। जबकि सुश्रुत ने केवल इनको अवस्थाजन्य मतलब बताया कि फर्स्ट और सेकंड पटल में है तो तिमिर होगा, थर्ड पटल में है तो काच होगा, और जो चौथे पटल में है तो लिंगनाश होगा। ये सुश्रुत ने बताया। लेकिन इन्होंने क्या किया, उसको सब अलग अलग कर दिया कि तिमिर वाले फर्स्ट सेकंड पटल वाले साध्य कर दिया, थर्ड पटल में जो गया जैसे काच गया, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड पटल में तिमिर होता है तो उसको साध्य कर दिया, थर्ड पटल में जो काच होता है उसको इन्होंने याप्य कर दिया। अब फोर्थ पटल में जाके लिंगनाश होता है जिनको इन्होंने असाध्य कर दिया। तो इनके जो याप्य हैं षडकाच और नकुलांध, वहाँ आपने देखा होगा कि नकुला आंध में जो दोष है वो सन्निपातज है, लेकिन यहाँ पर नकुलांध में वाग्भट्ट ने संचित दोष माना है। क्या माना है? संचित दोष माना है। और षडकाच में वही फिर हो जाएगा वात पित्त कफ रक्त सन्निपातज और संसर्गज। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद असाध्य में इन्होंने क्या किया, बिना कफान युक्त माने कफज लिंगनाश को नहीं लेना है, वो साध्य में काउंट होता है। और उसके स्थान पर इन्होंने औपसर्गिक लिंगनाश माना है, तो उसको याद करने के लिए ऐसे मैंने बनाया, बिना कफान युक्त औपसर्गिक माने कफज लिंग नाश को छोड़ दीजिए, उसके जगह औपसर्गिक लिंग नाश लेते आइए। बाकी क्या हो जाएगा, तो वात पित्त रक्त और सन्निपातज और संसर्गज हो जाएगा। उसके बाद औपसर्गिक लिंगनाश हो जाएगा। तो इस तरह 6 मेंटेन रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर कफज लिंगनाश जो है, कफज लिंगनाश को जो है साध्य में वाग्भट्ट ने माना है। तो इस वजह से, और उसके जगह पर क्या आ गया, औपसर्गिक लिंगनाश आ गया, तो वो फिर 6 हो जाएगा, क्योंकि वात पित्त और कफ मान लीजिए निकल गया तो रक्त सन्निपातज संसर्गज हुए, 5 वो हो गए, और इन्होंने एक और जोड़ दिया औपसर्गिक, तो 6 हो गए। इसी नाते हमने लिखा बिना कफान युक्त औपसर्गिक षड लिंगनाश गंभीर हस्व जामपि। बिना कफान युक्त औपसर्गिक षड लिंगनाशन गंभीर हस्व जामपि। बिना कफान युक्त औपसर्गिक षडलिंगनाशन गंभीर हस्व जामपि। बिना कफान युक्त औपसर्गिक षडलिंगनाशन गंभीर हस्व जामपि। तो इसमें 8 हो जाते हैं। कौन कौन? औपसर्गिक लिंगनाश और वातज पित्तज रक्तज सन्निपातज संसर्गज औपसर्गिक, तो ये षड लिंगनाश हो गए। और गंभीर जो गंभीरिका है वो क्या होती है, वाग्भट्ट ने भी उसको वातज ही माना है। और हस्व
जाड्य जो होता है उसको वाग्भट ने पित्तज माना है। तो इस तरह इसमें जो है आपका आ गया 8 हिस्से आ गया। उसके बाद जब राग प्राप्ति लिंगनाश, उन्होंने कहा कि जब राग मतलब क्या है, कलर आ जाए। तिमिर में राग नहीं आता है, मतलब जब तिमिर होता है तो राग नहीं आता है। एक्चुअल में लिंगनाश को बोलते हैं कटरैक्ट। तो कटरैक्ट जब हो जाता है तो आँख की दृष्टि जो है वाइट हो जाती है। तो जब राग युक्त हो गया मतलब वाइट हो गया तो हो गया कटरैक्ट। अब जब राग नहीं उसमें आया, कलर नहीं आया, तब तक उसको बोलेंगे तिमिर। ठीक है, तब तक उसको बोलेंगे तिमिर। और फर्स्ट और सेकंड पटल में आश्रित है तब तक उसको बोलेंगे तिमिर। और जब थर्ड पटल में आता है तो उसको बोलते हैं काच। काच में राग युक्त होना शुरू हो जाता है लेकिन दृष्टि नाश नहीं होता। लेकिन लिंग नाश में क्या होता है कि भैया राग भी, कलर भी आ जाएगा और दृष्टि नाश भी हो जाएगा। तो आप तिमिर और काच और लिंगनाश में अंतर समझ लीजिए। तिमिर जो होता है फर्स्ट सेकंड पटल में होगा और बिना राग के होगा, मतलब बिना कलर के होगा। और जो होता है फर्स्ट सेकंड पटल में होगा। लेकिन जो काच होगा वो थर्ड पटल में होगा और क्या होगा, राग युक्त होगा, मतलब कलर उसमें आएगा। लेकिन क्या और नहीं होगा, दृष्टि नाश नहीं होगा, मैंने थोड़ा बहुत डिम लाइट की तरह दिखाएगा। लेकिन जो लिंग नाश होगा उसमें फुल कलर डेवलप हो जाएगा और पूर्ण रूप से कुछ दिखाई नहीं देगा। तो ये जो है, और लिंगनाश फोर्थ पटल में होता है, काच जो है थर्ड पटल में होता है, तिमिर फर्स्ट सेकंड पटल में होता है। तो असाध्य में ये मैंने बता दिया। फिर राग जब प्राप्त कर लेता है तो सुश्रुत ने उसको कहा कि लिंगनाश बोला। तो जब वातज लिंगनाश होगा तो उसका कलर आएगा अरुण, माने वात के कारण जो कलर आएगा वो अरुण आएगा। पित्त के कारण आएगा तो पीला आएगा। कफज के कारण, क्योंकि लिंगनाश आप जानते हैं कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का। वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, सन्निपातज और संसर्गज। तो जब वातज लिंगनाश होगा तो अरुण आएगा, पित्तज लिंगनाश होगा तो पीत वर्ण आएगा, कफज लिंगनाश होगा तो श्वेत वर्ण आएगा, रक्तज लिंगनाश होगा तो रक्त वर्ण आएगा, त्रिदोषज लिंगनाश होगा तो चित्र विचित्र आएगा, और संसर्गज होगा जिसको हम कहते हैं पित्त रक्त से युक्त होगा, संसर्गज होगा जिसको परिमलाई कहते हैं, नीलकाच भी कहते हैं और लिंगनाश भी कहते हैं। ये अवस्थाजन्य होते हैं। तो इसमें जो है क्या होता है, जो है स्थूल काच अनल प्रभम, ये बहुत इम्पोर्टेंट उसमें पूछता है, ये 2-3 बार आ चुका है। ये स्थूल काच अनल प्रभम ये किस लिंगनाश में मिलता है, तो संसर्गज लिंगनाश में मिलता है। फिर इसमें क्या होता क्या है संसर्गज लिंगनाश में, पित्तम कुर्यात परिमलाई मूर्छित रक्त तेजसा। पित्तम कुर्यात परिमलाई मूर्छित रक्त तेजसा, मतलब पित्त जो है अपनी उष्णता से रक्त के तेज को मूर्छित कर देता है। भाई रक्त भी उष्ण होता है और लोहा लोहे को काटता है। जब पित्त जो है कुर्यात परिमलाई क्या बनाता है, पित्त परिमलाई काच बनाता है।
कैसे बनाता है? मूर्छित रक्त तेज सा, माने जो रक्त है बॉडी में उसकी जो तेज है उसको मूर्छित करके परिमलाई बनाता है। परिमलाई लिंगनाश या परिमलाई काच या परिमलाई नील काच। ठीक है, तो आपने देखा कि एट ए ग्लांस में हम एक बार फिर बता देते हैं। दृष्टिगत रोग सुश्रुत ने 12 बताए हैं, वाग्भट ने 27 बताए हैं। सुश्रुत ने जो 12 बताए हैं उसमें जो है साध्य 3 बताए हैं, याप्य 6 बताए हैं, असाध्य 3 बताए हैं। यहाँ षड लिखा हुआ है, यहाँ 3 है, यहाँ षड है, उसके बाद नीचे 3 है। तो 3 जो साध्य हैं कौन कौन से हैं? कफ पित्त विदग्ध धूमदर्शी। कफ पित्त विदग्ध धूमदर्शी ये 3 साध्य हैं। मतलब कफ विदग्ध दृष्टि, पित्त विदग्ध दृष्टि और धूमदर्शी ये तीनों साध्य हैं। अगर इसमें दोष पूछ लिया जाए तो भैया नामश तो है, काहे इतना परेशान है? कफ विदग्ध दृष्टि में कफ होगा, पित्त विदग्ध दृष्टि में पित्त होगा, और धूमदर्शी में क्या होगा? भाई धुआं जो है, जब अग्नि जलती है तभी तो धुआं होता है। तो इसका मतलब जब आप खा पी लेते हैं तो डकार आता है, पित्त बढ़ता है तभी तो आता है। तो धूमदर्शी जो है पित्तज हो जाएगा। अब फिर वह बच्चा याप्य 6 याप्य हैं सुश्रुत के। तो 6 याप्य जो बताए गए हैं वो स्टेज वाइज बताए गए हैं। 6, चाहे उनको तिमिर कहो, चाहे काच कहो, चाहे लिंगनाश कहो। फर्स्ट सेकंड पटल में है तो तिमिर है, थर्ड पटल में है तो काच है, फोर्थ पटल में है तो लिंगनाश है। फर्स्ट पटल और सेकंड पटल में तिमिर होगा तो राग युक्त नहीं होगा, उसमें कलर नहीं आएगा। थर्ड पटल में होगा तो उसमें राग युक्त हो जाएगा, लेकिन दृष्टिनाश पूर्ण रूप से नहीं होगा, कुछ न कुछ ससुरा को दिखाई देगा। और लिंगनाश में कलर भी आ जाएगा। फोर्थ पटल में लिंगनाश होता है, कलर भी आ जाएगा और उसका दृष्टिनाश भी हो जाएगा। तो ये स्टेजेज हैं, लेकिन सुश्रुत ने इसको 6 माना है। चाहे वो 6 तिमिर बोलिए, चाहे 6 काच बोलिए, चाहे 6 लिंगनाश बोलिए, लेकिन अवस्थाजन्य होकर ये 6वें उसने माना है। तो कौन कौन माना है? वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, सन्निपातज, संसर्गज। संसर्गज का मतलब होता है 2 चीज का मिलना। तो यहाँ पित्त जो है रक्त, पित्त कुर्यात परिमलाई मूर्छित रक्त तेज सा। यहाँ पर पित्त जो है परिमलाई काज को उत्पन्न कर देता है। कैसे? रक्त के तेज को मूर्छित कर देता है पित्त अपनी ताकत से। फिर असाध्य में 3 बताए गए हैं। असाध्य में 3 कौन कौन? गंभीर हस्व जामपि नकुलांध। गंभीर हस्व जामपि नकुलांध। तो इसको याद करने के लिए गंभीर हस्व जामपि नकुलांध। तो जब छोटा बीज होता है तो जामता है ना। छोटा बीज जो है जब आप बो देते हैं तो जामता है, जम जाता है ना। कुछ दिन के बाद पौधा हो जाएगा, गंभीर हो जाएगा। तो गंभीर हस्व जामपि नकुलांध। और नकुलांध मतलब वो जब जमीन में गाड़ देते हैं आप वो, तो उसको कोई ढूंढ सकता है। नकुलांध का मतलब नेवला होता है, नेवला होता है। नकुलांध जैसे नेवला चित्र विचित्र रूप देखता है। तो है, या तो इस तरह याद कर लीजिए कि छोटा नेवला गंभीर है। छोटा नेवला जो है गंभीर होता है। इस तरह भी आप याद कर सकते हैं, हस्व नेवला, या ऐसे याद कर सकते हैं गंभीर हस्व मतलब नेवला। छोटा नेवला जो है गंभीर होता है।
या ऐसे याद कर लीजिए गंभीर हस्व जामप नकुलांध। क्योंकि ज़्यादा कोड बना के मेरा मानना है परीक्षा में याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा कोड जब दिमाग में हो जाते हैं परीक्षा के समय इतने कोड हो जाते हैं तो कि जो है वो डिकोड करने में फिर प्रॉब्लम आ जाती है। इस नाते उसको ईजीएस्ट वे में मैंने लिखा है कि गंभीर हस्व जामप नकुलांध। छोटे छोटे नकुल हैं, मतलब नेवले हैं जो जाम लगा दिए हैं, बहुत बड़ा जाम लगा दिए हैं, रोड पे जाम लगा दिए हैं। तो ऐसे समझिए गंभीर हस्व जामप नकुलांध, माने छोटे छोटे नकुल जो है जाम लगा दिए हैं, बड़ा गंभीर जाम लगा दिए हैं। तो इस तरह भी याद कर सकते हैं। उसके बाद जो है भाई आप जानते हैं जो साध्य होगा उसी की चिकित्सा की जाती है। तो जो चिकित्सा की जाती है तो औषध साध्य होते हैं जिन्हें अशस्त्रकृत भी कहते हैं। तो साध्य वाले अशस्त्रकृत हो जाएंगे और याप्य वाले तो भाई कठिनाई से इलाज करेंगे। इलाज इसमें होगा लेकिन बहुत कठिनाई से होगा। असाध्य का इलाज नहीं किया जाता है। तो चिकित्सा साध्यता पर बेस्ड रहती है। फिर वाग्भट्ट ने जो 27 बताए हैं उसमें उन्होंने कहा कि षड तिमिर कफाल लिंगनाश, माने 6 तिमिर। क्योंकि वाग्भट्ट ने क्या किया, इन अवस्थाओं को उन्होंने रोग में बदल दिया। सुश्रुत ने इन अवस्थाओं को रोग में नहीं बदल के 6वां माना। इन्होंने क्या किया कि 6 ठो तिमिर बता दिए, 6 ठो काच बता दिए और 6 ठो लिंगनाश बता दिए। तो 18 ठो दिन का ऐसे यही हो गया। तो 6 तिमिर, 6 काच और 6 लिंगनाश। और तिमिर को साध्य में डाल दिया, काच को जिन्होंने याप्य में डाल दिया और लिंगनाश को असाध्य में डाल दिया 6। तो इनका तो ये हो गया। उसके बाद साध्य में देखें तो षड तिमिर कफाल लिंगनाश कि माने 6 तिमिर हैं और उसमें एक लिंगनाश भी साध्य में शामिल है। किसके, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछ देगा कौन सा लिंगनाश ऐसा होता है जो साध्य होता है। तो कफज लिंगनाश जिसको वाग्भट्ट ने माना है। तो षड तिमिर कफाल लिंगनाश रात्रांध। रात्रांध मतलब क्या हुआ, रातौधी जिसको होते हैं, रतौधी, इसी को दोषांध भी कहते हैं। वाग्भट्ट ने दोषांध करके भी वर्णन किया है। ठीक है, रात्रांध। फिर उसके बाद पित्त अम्ल उष्ण विदग्ध धूमर। तो पित्त विदग्ध दृष्टि, अम्ल विदग्ध दृष्टि, उष्ण विदग्ध दृष्टि और धूमर। तो अब भाई इसमें पित्त होगा तो अम्ल भी होगा, उष्ण भी होगा, विदग्ध भी होगा और धुआं भी आएगा। पित्तज पदार्थ खाइए तो एसिडिटी होगी, गर्म पसीना भी होगा और दाह भी होगा और मुंह से विदग्ध वाली डेकार भी आएगी, तो धूम भी आएगा। तो वहाँ पर तो उन्होंने सीधा अगर पित्त था तो पित्त मान लिया, तो इसने भी पित्त विदग्ध दृष्टि को पित्त माना है। लेकिन अम्ल में इन्होंने कहा रक्त युक्त, अम्ल विदग्ध दृष्टि में इन्होंने बोला रक्त युक्त वातादि दोष इन्होंने बताया। और उष्ण विदग्ध दृष्टि में इन्होंने बोला कि सन्निपात युक्त रक्त मिश्रित दोष है। और धूमर में इन्होंने बोला वातादि दोष, जबकि वहाँ सुश्रुत में ऊपर देखिए तो धूमर में पित्त है और पित्त विदग्ध दृष्टि में पित्त है और कफ विदग्ध दृष्टि में कफ है। तो आपने यहाँ देखने से तो वाग्भट्ट का लग रहा है कि पित्त से पित्त होना चाहिए। तो पित्त वाला पित्त तो है, पित्त वाले में पित्त ही है। अम्ल वाले में जो है रक्त युक्त वातादि दोष हैं और उष्ण वाले में है मतलब अम्ल विदग्ध दृष्टि में रक्त युक्त वातादि दोष है। उष्ण विदग्ध दृष्टि में जो है सन्निपात रक्त मिश्रित दोष है और धूमर में वातादि दोष है।
ठीक है, तो इस तरह करेंगे तो 12 जो है वाग्भट के जो है ये जो है साध्य हैं, अर्थात इनमें केवल औषध से, ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं। उसके बाद उसने क्या किया, 7 जो है उसने याप्य मान लिए। अब 12 तो उसने साध्य माना वाग्भट ने, 7 याप्य मान लिया। तो 6 काच हमने बताया कि उसके भेद कर दीजिए 6 अवस्थाओं के, तो 6 काच हो गया। और नकुलांध को उसने बोला कि ये संचित दोष से, अब संचित दोष में से नकुलांध होता है, और वहाँ नकुलांध जो माने सन्निपातज दोष से था, और इसने बोला नकुलांध वाग्भट ने संचित दोष से होता है, और वहाँ पर नकुलांध को सुश्रुत ने सन्निपातज माना है, और ये संचित दोष से बताया। तो इस तरह इनके जो है 7 हो जाते हैं। अब फिर असाध्य में आते हैं, तो असाध्य में है बिना कफान युक्त औपसर्गिक, बिना कफान युक्त औपसर्गिक षडलिंगनासन, माने बिना कफान युक्त का मतलब कि कफा लिंगनाश को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। बिना कफान, और युक्त कौन होगा, औपसर्गिक लिंगनाश, माने बिना कफान युक्त औपसर्गिक, माने कफज लिंगनाश को नहीं माना जाएगा। और युक्त किसको माना जाएगा, औपसर्गिक लिंगनाश को। षडलिंगनाश, तो इस तरह फिर षडलिंगनाशन हो जाता है ना, षडलिंगनाशन। भाई कफ छोड़ दीजिए, औपसर्गिक आ गया, तो वात पित्त रक्त सन्निपातज संसर्गज औपसर्गिक हो गया। तो बिना कफान युक्त औपसर्गिक षडलिंगनाशन, तो ये 6 लिंग नाश हो गए। गंभीर हस्वजामपि, तो गंभीर वहाँ पर भी क्या था, वातज था, अहस्वजांगम क्या था, पित्तज था। तो यहाँ पर भी उन्होंने गंभीर को वातज माना, अहस्वजामपि माने हस्वजाड़ को पित्तज माना। गंभीर मतलब गंभीरिका, गंभीरिका को वातज माना, हस्वजांगम को पित्तज माना। अब जब राग युक्त प्राप्त हो गया, राग प्राप्त लिंगनाश हो गया, तो सुश्रुत ने बताया जब 4th पटल में चला जाता है तो वात के कारण अगर राग प्राप्त हुआ है तो अरुण होगा, पित्त के कारण पीत होगा, कफ के कारण श्वेत होगा, रक्त के कारण रक्तवर्ण का होगा, त्रिदोष के कारण चित्र विचित्र होगा, और संसर्गजन्य होगा तो परिमलाई काच, नील काच, ये पित्त जो है रक्त के साथ संसर्ग करेगा। इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्थूल काच अनल प्रभम। स्थूल काच अनल प्रभम किसके लिए आया है, तो ये आ जाएगा जो है संसर्गज काच के लिए, या परिमलाई काच के लिए, या नील काच के लिए, या लिंगनाश के लिए। क्योंकि सुश्रुत ने केवल स्टेज के आधार पर डिवीजन नहीं किया है, स्टेज को उसने स्टेज में रखा है और उनको 6 बताया है। उसके बाद इसमें संसर्गज में बताया पित्तम कुरियात परिमलाई मूर्छित रक्त तेजसा, की पित्त जो है परिमलाई को कुरियात माने उत्पन्न कर देता है, मूर्छित किसको करके, रक्त के तेज को मूर्छित करके परिमलाई युक्त कर देता है। तो अगर समरी के रूप में देखें हम, तो सुश्रुत ने जो 12 दृष्टिगत रोग बताए हैं उसमें से 6 उन्होंने लिंगनाश बताया है, जो कि 6 लिंगनाश उन्होंने बताया है। उसी को आप चाहे काच कहिए चाहे तिमिर कहिए, वो काच, तिमिर और लिंगनाश ये अवस्थाजन्य हैं। और ये जो 6 बताए हैं उन्होंने ये याप्य बताए हैं। 6 जो है, क्योंकि श्लोक में लिंगनाश ही है, तो 6 लिंगनाश जो बताए हैं वो याप्य बताए हैं सुश्रुत ने।
अब 6 लिंगन्यास कौन कौन से हैं? वात, पित्त, कफ, रक्त, सन्निपातज और संसर्गज। किससे? संसर्ग किससे? पित्त का रक्त से। तो वो 6 हो गए। और 3 सुश्रुत ने असंस्कृत साध्य बताए हैं, जिसमें है कफ विदग्ध दृष्टि, पित्त विदग्ध दृष्टि और धूमदर्शी, जिसको आप इस तरह याद कर सकते हैं, कफ विदग्ध धूम। तो कफ विदग्ध दृष्टि को और पित्त विदग्ध दृष्टि और धूमदर्शी। तो कफ से कफ वाला उसका दोष हो जाएगा, पित्त विदग्ध दृष्टि से पित्त दोष हो जाएगा, और धूमदर्शी से धुआं जो है पित्त से ही उत्पन्न होता है, अग्नि से उत्पन्न होता है, तो पित्तज हो जाएगा वो भी। तो कफ विदग्ध दृष्टि जो है नाइट ब्लाइंडनेस होता है। अगर इसको कोरिलेट किया जाए तो ये नाइट ब्लाइंडनेस होता है, क्योंकि कफ मतलब क्या होता है? तम कब बढ़ता है? रात्र में उल्टे सीधे काम होते हैं, तो रात्र में ही तम तो बढ़ता है। तो कफ माने तम, तो इसका मतलब जब रात्र में बढ़ता है तो नाइट ब्लाइंडनेस होगा। कफ विदग्ध दृष्टि में नाइट ब्लाइंडनेस होगा। तो इसका मतलब दिन में वो देखेगा। क्यों देखेगा? कि कफ जो है सूर्य की रोशनी के तापमान से वो थोड़ा सा कफ पिघलेगा तो दिन में उसको दिखाई देगा, लेकिन रात में तो नहीं देख पाएगा। तो कफ विदग्ध दृष्टि को नाइट ब्लाइंडनेस मानते हैं। और पित्त विदग्ध दृष्टि को डे ब्लाइंडनेस मानते हैं, क्योंकि दिन में जो है और पित्त बढ़ जाता है सूरज की रोशनी से, लेकिन रात में शीत के प्रभाव से वो कुछ देख लेगा। तो पित्त विदग्ध दृष्टि रात्र में तो देख लेगा, लेकिन दिन में नहीं देख पाएगा, क्योंकि पित्त जो है दिन में प्रबल होता है। धूमदर्शी माने धुंधला सा दिखाई देना, धुंध जैसा दिखाई देना। और ये किसका लक्षण है? ग्लाउकोमा का लक्षण है। तो ये जो है पित्तज होता है। तो ये तीनों सुश्रुत ने असंस्कृत माने हैं, असंस्कृत साध्य दृष्टिगत माने हैं। ठीक है। उसके बाद फिर 3 असाध्य सुश्रुत ने माने हैं। कौन कौन? गंभीरिका, हस्वजाड्य और नकुलांध। तो गंभीरिका को जो मॉडर्न में कोरिलेशन किया जाता है, पैरालिसिस ऑफ 6th क्रैनियल नर्व, पैरालिसिस ऑफ 6th क्रैनियल नर्व, जिसको बोलते हैं एब्डुसेंस नर्व। तो इसमें पैरालिसिस हो जाती है एब्डुसेंस 6th क्रैनियल नर्व की। तो इसमें गंभीरिका में जब नर्व का इन्वॉल्वमेंट है तो वातज हो गया गंभीरिका। और हस्वजाड्य का मतलब है कि बड़ी चीज़ हमें छोटी चीज़ दिखाई देगी। इस बीमारी में बड़ी चीज़ हमें छोटी चीज़ दिखाई देती है, बड़ी वस्तु छोटी वस्तु की तरह दिखाई देती है। और ये पित्तज होता है। इसको जो है मॉडर्न में किससे कोरिलेट करते हैं? रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा से कोरिलेट करते हैं। और फिर है नकुलांध। असाध्य में तीसरा है नकुलांध। तो नकुलांध मतलब नेवला, जिसको नकुल माने नेवला होता है। तो नेवले को रात में नहीं दिखाई देता है, तो चित्र विचित्र दिखाई देता है, दीवा से पश्यते, मतलब नाइट ब्लाइंडनेस होता है नेवले में। रात में नेवले को नहीं दिखाई देता है। चित्राणि रूपाणि दिवा से पश्यते, और दिन में चित्र विचित्र रूप उसको दिन में उसको दिखाई देता है, लेकिन रात में नहीं दिखाई देता है। उसकी जो दृष्टि होती है वो नकुल के समान हो जाती है, मतलब नेवले की दृष्टि के समान उसकी दृष्टि हो जाएगी और चमकती रहेगी। और जो गंभीरिका जो बीमारी होती है उसमें नेत्र गोलक माने आईबाल जो होती है, संकुच्यते अभ्यंतरश्च याति, मतलब अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, संकुचित हो जाती है अंदर की तरफ। कौन सी? आईबाल। और ये क्यों होता है? कि पैरालिसिस ऑफ 6th क्रैनियल नर्व, एब्डुसेंस नर्व के कारण होता है। और हस्वजाड्य जो होता है, जिसको हम मॉडर्न में रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा कहते हैं, इसमें जो है व्यक्ति को दिन में कठिनाई से दिखाई देता है और स्वाभाविक वस्तुओं को छोटे आकार का देखता है। ये प्रॉब्लम हो जाती है उसमें। तो इस तरह ये 3 दृष्टिगत असाध्य होते हैं सुश्रुत के अनुसार, गंभीरिका, हस्वजाड्य और नकुलांध। और 3 जो सुश्रुत के अनुसार जो है साध्य होते हैं वो कौन कौन से हैं?
कफ विदग्ध दृष्टि, पित्त विदग्ध दृष्टि और धूमदर्शी। तो धूमदर्शी के बारे में बता दें, शोक ज्वरायास शिरोभिताप, शोक ज्वरायास शिरो अभितापैर अभ्यहता यस्य नरस्य दृष्टि। ये श्लोक का कोटेशन बहुत पूछता है, जो किताब में लिखा है, शोक ज्वर आयास शिरो अभितापैर अभ्यहता यस्य नरस्य दृष्टि। ये केरल 2010 में आया था। सभी वस्तुओं को धूम से ढका हुआ देखता है, और वाग्भट्ट ने धूमदर्शी को धूमर नाम से वर्णन किया है। और इसका एक कोटेशन बहुत अच्छा है जो कि पीजी में पूछा जाता है, शोक ज्वर आयास शिरो अभितापैः अभ्यहता यस्य नरस्य दृष्टि। ये जो है किसका कोटेशन है, तो धूमदर्शी का है। किसका कोटेशन है, धूमदर्शी का है। और पित्त विदग्ध दृष्टि में क्या हो जाता है, दृष्टि मंडल पीत वर्ण का हो जाता है, सभी वस्तुओं को पीला दिखाई देता है। दोष अगर तृतीय पटल पे होंगे तो दीवान पश्येन निशि विच्यते च, मतलब दीवान पश्येन निशि विच्यते च, मतलब दिन को नहीं देख सकता, रात्रि को ही देख सकता है। कौन, पित्त विदग्ध दृष्टि। और श्लेष्म विदग्ध दृष्टि जो है, या कफ विदग्ध दृष्टि, ये सभी वस्तुओं को ये श्वेत वर्ण का देखता है। ये सभी वस्तु श्वेत वर्ण का देखता है। ये कई बार पूछा जा चुका है। उसके बाद तो तीन इन्होंने जो है लिंगनाश भी बता दिया सुश्रुत ने, कि 6 लिंगनाश याप्य होते हैं, और 3 जो है साध्य बता दिया उन्होंने, असंस्कृत साध्य, जिसमें जो है कफ विदग्ध दृष्टि, पित्त विदग्ध दृष्टि और धूमदर्शी था। और 3 असाध्य बता दिया उन्होंने, गंभीरिका, हर्षुजाड्य और नकुलांध। अब उसके बाद जो है इसकी और 6 इन्होंने याप्य बता दिए। वो कौन से थे याप्य, लिंगनाश थे। 6 याप्य जो बताए सुश्रुत ने वो लिंगनाश थे। उसी को चाहे आप तिमिर बोलिए, चाहे आप काच बोलिए, वो अलग अलग स्टेज है, लेकिन श्लोक में लिंगनाश ही आया है। उसके बाद जो है वाग्भट्ट ने 27 बताए हैं। तो वाग्भट्ट ने जो 27 बताया है उसमें 8 असाध्य बताए हैं, और 7 याप्य बताए हैं, और 12 मतलब साध्य बताए हैं। तो 8 असाध्य कौन कौन से हैं, गंभीर, हर्षजाड्य और 6 लिंगनाश। गंभीर, हर्षजाड्य और 6 लिंगनाश, इन्होंने 8 असाध्य बताए हैं। और 7 जो है उन्होंने याप्य कौन कौन से बताए हैं, 6 काच है और 1 नकुलांध है। 6 काच और 1 नकुलांध है। उसके बाद जो उन्होंने 12 साध्य बताए हैं, उसमें 6 प्रकार के तिमिर बताए हैं, रात्रांध बताया है, और पित्त विदग्ध दृष्टि बताया है, अम्ल विदग्ध दृष्टि बताया है, और उष्ण विदग्ध दृष्टि बताया है, और कफज लिंगनाश बताया है, और धूमदर्शी बताया है। इस तरह उन्होंने 12 साध्य बताए हैं। और वाग्भट्ट ने कफज विदग्ध दृष्टि नहीं माना है। इसके बाद जो सुश्रुत ने, मैं बता दूं, जो सुश्रुत ने जो है 2 और वर्णन किया है, जो कि किताब में वर्णन किया है, लेकिन संख्या उन्होंने उसकी नहीं दी है। वह है असाध्य सनिमित्त लिंगनाश, अनिमित्त लिंगनाश। तो सनिमित्त का मतलब जिसका कारण, जिसका ऐसा कट्रैक्ट जिसका कारण पता हो, उसको क्या, जिसका कारण ज्ञात हो, वो हो जाएगा सनिमित्त लिंगनाश। और ऐसा कट्रैक्ट जिसका कारण का पता नहीं हो, वो हो जाएगा
अनियमित लिंगनाश। तो सनियमित लिंगनाश को मॉडर्न में ऑप्टिक न्यूराइटिस से कोरिलेट करते हैं, और जो है अनियमित लिंगनाश को ऑप्टिकल नर्व एट्रोफी से कोरिलेट करते हैं, और या रेटिनल डिटैचमेंट से कोरिलेट करते हैं। और हमने बताया है आपसे, तो इस प्रकार सुश्रुत ने अपनी किताब के अध्याय में 6 तिमिर और 2 वाह्य लिंगनाश का भी वर्णन किया है, लेकिन वो 12 की संख्या में काउंट नहीं किया है, बस किताब में वर्णन भर कर दिया है। ठीक है। और मैंने पहले भी बताया, पहले दूसरे पटल में है, अगर राग को प्राप्त है, राग को अप्राप्त है, सॉरी, पहले दूसरे पटल में है, अगर राग को अप्राप्त है तो तिमिर, तिमिर का मतलब हो अंधेरा, हल्का फुल्का अंधेरा दिखाई देगा। तीसरे पटल में है, राग को प्राप्त कर गया, माने कलर आ गया, दृष्टि में कलर आ गया, तो अब कलर आ गया तो वो जो है काच हो गया। चौथे पटल में कलर भी आया और दृष्टि नाश भी हो गया, तो वो जो है लिंगनाश कहलाता है। अब कुछ इम्पोर्टेंट मैं ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ। पहला प्रश्न है, अव्यक्तानि स्वरूपाणि सर्वाणि एव पश्यति, ये मतलब किसका लक्षण है? तो प्रथम पटलगत तिमिर का लक्षण है। अव्यक्तान माने सभी चीज को स्पष्ट देखता है। दूसरा प्रश्न है, समीपस्थानि दूरे च दृष्टे गोचर विभ्रमात् यत्नवानपि च अत्यर्थम सूची पासम न पश्यति, मतलब समीप वस्तु को दूर देखता है, दूर को समीप देखता है, और यत्न करने पर भी सुई में धागा न पिरो पाए। ये किसका लक्षण है? तो ये द्वितीय पटलगत तिमिर का लक्षण है। फिर तीसरा क्वेश्चन है, ऊर्ध्वम पश्यति न अधस्त, माने ऊपर तो देखता है लेकिन नीचे नहीं देख पाता है, ये तृतीय पटलगत तिमिर का लक्षण है। और चौथा प्रश्न है, रुद्धाणि सर्वतो दृष्टि स उच्यते, मतलब दृष्टि जो है नाश कंप्लीट रूप से हो जाता है, ये चतुर्थ पटलगत है, लिंगनाश है, इसको नीलिका या एवं काच संज्ञा भी दी जाती है। पांचवा प्रश्न है, स्थूल काच अनल प्रभ, स्थूल काच अनल प्रभ ये किसका लक्षण है? तो ये संसर्गज लिंगनाश का लक्षण है, जिसे परिमलाई भी बोलते हैं, नीलकाच भी बोलते हैं। और इसे एक कभी कभी पूछता है, पित्त रक्त, ये किस दोष इसमें कौन सा इन्वॉल्वमेंट है? तो पित्त रक्त है। फिर उसके बाद है छठवां प्रश्न, दिवा न पश्यते निशी विच्छते च, माने दिन में न देखे और रात्रि में देखे, तो ये पित्त विदग्ध दृष्टि का लक्षण है। फिर उसके बाद सातवां प्रश्न है, सिखी बहु विचित्राणि नील कृष्णानि पश्यति, मतलब मयूर के पंख के समान चित्र विचित्र नील कृष्ण दृश्य दिखाई दे, तो ये किसका लक्षण है? तो ये पित्तज तिमिर का लक्षण है। फिर आठवां प्रश्न है, काश्याभम दृष्टि मंडल, माने काश्य के आभा का दृष्टि मंडल किसका होता है? तो पित्तज लिंगनाश का है। फिर उसके बाद है नौवां प्रश्न, प्रवाल पद्य पत्राभ दृष्टि मंडल, माने प्रवाल और पद्य माने कमल के पत्ते के आभा के समान दृष्टि मंडल किसका होता है? तो रक्तज लिंगनाश का होता है। 10वां प्रश्न है, हीन अधिका अंग अन्य अथवा ज्योतिमस्य च पश्यति एव चित्र विचित्र दृष्टि मंडल किसका लक्षण है? ये सन्निपातज लिंगनाश का है, माने अंग प्रत्यंगों से हीन या अधिक अंगों से युक्त दिखाई देना, या आकाश में तारों को हीन या अधिक विकृत रूप में देखना, ये किसका लक्षण है? तो सन्निपातज लिंगनाश का लक्षण है। फिर 11वां प्रश्न है, दोषों के, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, दोषों के तीनों पटलों माने प्रथम द्वितीय और तृतीय पटल में उपस्थित होने पर
कौन से दृष्टि रोग की उत्पत्ति होती है? तो ये है नक्तांध, बहुत बार पूछा गया है। प्रश्न है 12वां, संकुचिते अभ्यंतरतश्च याति, मतलब आई बाल अंदर की तरफ संकुचित हो जाती है, किसका लक्षण है? गंभीरिका का। और 13वां प्रश्न है, वैदुर्य वर्णा विमला च दृष्टि, वैदुर्य वर्णा विमला च दृष्टि, ये किसका लक्षण है? तो ये अनिमित्त लिंग नाश का है, अनिमित्त लिंग का नाश का लक्षण है। धन्यवाद।